कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों गैर मामूली मौसमी हालात का मुशाहिदा किया जा रहा है। श्रीनगर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी तरफ मार्च के महीने में भी बारिश की कमी रही। माहिरीन ने एल्नो के असर का इशारा दिया है, जैसे एंसो भी कहा जाता है। ये एक गैर मामूली मौसमी रुझान है जो यूरोपीय ममालिक को मुतासर करता है। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने ताहम कहा कि एल्नो हिंदुस्तान के जनूबी हिस्सों को ज्यादा मुतासर करेगा। माहिरीन को खदशा है कि दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा ग्लेशियर्स को जल्द पिघलना शुरू कर देगा और आने वाले दिनों में आबपाशी के पानी के सप्लाई के अमल को मुतासर करेगा। उसका जो मेन इम्पैक्ट रहता है वो मानसून पे रहता है, जिसको हम एल नीनो कहते हैं। तो जब भी एल नीनो रहता है तो यहाँ पे मानसून का जो प्रेसिपिटेशन है वो डेफिसिट रहता है या सब नॉर्मल रहता है। तो मानसून के लिए अभी काफी टाइम है, मार्च का लगभग 14-15 डेज है, फिर अप्रैल का भी है। तो जो इंडिकेशन है अभी तक के कि एल नीनो जो है वो बन रहा है, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा सब नॉर्मल रेनफॉल के चांसेस हैं, खासकर सेंट्रल इंडिया और बाकी जो स्टेशन है साउथ इंडिया के, जो बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स या सब डिवीजन की अगर हम बात करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज ये रहता है कि जब भी एल नीनो फिनोमेना रहता है तो उस टाइम यहाँ जो हिली रीजन है यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो है फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसके कारण जो है कभी कभार हिल्स में एज कंपेयर टू सेंट्रल एंड साउथ इंडिया या बाकी नॉर्थ ईस्ट या आपका ईस्टर्न इंडिया या आपका वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है, उनके मुकाबले यहाँ कभी कभार एल नीनो के टाइम भी बारिशें जो है काफी ज्यादा हो जाती। तो अभी देखते हैं मानसून के लिए जून टू सितंबर अभी काफी लंबा टाइम है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा what I believe is due to El Nino Southern Oscillation. It's a climate phenomena जो हमारा throughout the globe दो atmospheric circulation है जो change करता है, जिसकी वजह से world wide precipitation and temperature patterns change होते रहते हैं। तो regarding Jammu and Kashmir, what I saw is कि जब La Nina during winter is prevalent, we see this pattern, below normal pattern, जिसमें below normal precipitation होती है, चाहे rainfall और snowfall ले, तो ये below normal होती है throughout the winter overall अगर बात करें, and January में usually excess rainfall होती है। तो same happened in the last few years as well. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 11,669 फुट की बुलंदी पर मजबूत जुजला तक रसाई को बढ़ाकर एक बार फिर अपने मयार को बढ़ाया है। जुजला पास को आज रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर खोल दिया गया। बीआरओ और विजैक को इस सड़क को खोलने में सिर्फ 68 दिन लगे हैं। जुजला पास इस साल 6 जनवरी को बंद कर दिया गया था। बीआरओ ने विजैक के साथ मिलकर ये कारनामा अंजाम दिया, जो लद्दाख की समाजी और इक्तिसादी बहबूद के अलावा स्ट्रेटेजिक लिहाज से काफी अहम है। डीजी बीआरओ राजीव चौधरी ने इस मौके पर कहा कि बीआरओ और विजैक ने इस कारनामे को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत की। देखिए, इस रोड की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस विदाउट गोइंग इट सेज दैट ऑल द फोर्सेस व्हिच हैव टू बी इन्फ्यूज्ड इन लद्दाख इन केस ऑफ एनी ऑपरेशनल इवेंचुअलिटी, इट कैन गो फ्रॉम दिस ओनली बिकॉज दिस इज द मेन एक्सेस टू लद्दाख. More than that, people of Ladakh get cut off for nearly 5 to 6 months because of this connectivity not being achieved. Zojila remains closed. But now Zojila is opened in 68 days. So people of Ladakh can come down to valley for their purchases, for medical emergencies or even for education. People of Kargil and Daras, नाउ जैसे आपको मालूम है कि अभी रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो उनको अपने खाने पीने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। उनको श्रीनगर आना पड़ता है, तो वो बहुत आराम से जा सकते हैं, अपनी चीज़ों को लेके जा सकते हैं और बाकी ऑफ कोर्स डेली चीज़ें जाएंगी। अभी सर, आप लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार। पहले 73 डेज के लिए ओपन था, इस बार 68 डेज के लिए। तो आगे कैसे दिखता है? अब आने वाले साल में इससे ज़्यादा? बिल्कुल, पिछले 3 साल से तो आप भी देख रहे हैं कि 110 से 73, 73 से 68। तो हमारा ध्येय ये होगा कि 68 से हम इस बार 60 तो जरूर लेके आएंगे अगले साल।
और वो हम अभी से हमारी प्लानिंग शुरू हो जाएगी. वी विल नॉट स्टॉप एट A68. जहां पे आज एक ऐतिहासिक मूव में आपने देखा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस और विजयंग जो है उन्होंने मात्र 68 दिन में जो ये नेशनल हाईवे 1 है ये खोल दिया है. हम अगर सोशो इकोनॉमिकल या स्ट्रेटेजिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इस रोड का खुलना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जो ये रोड है ये एक ऐसा द्वार है जो पूरे भारत को कश्मीर से जोड़ता है. कैमरामैन बशीर लोन के साथ मैं सरोज कफील.